करा के स्कूल में जा करके खस्सी और मटन खाए। तो अब उसमें जो है ना एक मोड़ और आ गया है। जब स्कूल हम विजिट किए तो प्रिंसिपल सर जो बात बताए, जो व्यक्ति वीडियो बनाया है वही व्यक्ति श्यामनंदन सिंह को आने पर कहा था कि प्रभार लीजिएगा तो ठीक नहीं होगा। यहाँ शीला मैडम इसके पहले मेरे ही रिकमेंडेशन पर 2021 में सस्पेंड हो चुकी है। अच्छा, अभी जो शीला मैडम सस्पेंड हुई है, क्यों हुई, क्या कारण उसका था? प्रभार बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है ना, हाँ। तो शीला कुमारी वो जितना पैसा सरकारी लगता है उससे अधिक मांगती हैं। अधिक। तेलवारा के जो प्रिंसिपल सर श्यामनंदन सर हैं, वो खुद अपने मुंह से कहे अभी हमारे कैमरे पर कि हम जब थाना चले गए थे, हमारे एब्सेंट में शीला कुमारी खुद जो है ना आपको खाना परोसवाई। इस वक्त हमारे साथ जो है ना बीईओ हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिनके ऊपर बहुत सारा आरोप लग रहा है कि स्कूल में जा करके खस्सी और मटन खाए। तो अब उसमें जो है ना एक मोड़ और आ गया है। जब स्कूल हम विजिट किए तो प्रिंसिपल सर जो बात बताए, थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए हम बात करना चाहते हैं सर से। सर, प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि स्कूल में उस दिन जो है ना झगड़ा और मारपीट का ही विवाद आ रहा है। प्रिंसिपल सर के ऊपर आरोप लग रहा है कि शीला कुमारी आरोप लगा रही हैं कि प्रिंसिपल सर मारपीट किए हैं और गाली गलौज किए हैं। शीला कुमारी जो है वो थाना भी गई थी, फिर सर को थाना भी बुलाया गया था, प्रिंसिपल सर को। इसके बाद जो है ना पूरा मैटर वहाँ पे पूरा बिगड़ा। उसी बीच में आप जांच करने चले गए, उस बीच आपको बीपीएससी वाले शिक्षक लोग जो है ना खाने के लिए वहाँ पे बोले, दबाव दिए, तो आप बैठ करके खा लिए। तो इसमें क्या सच्चाई है सर? इसमें सच्चाई यही है कि शीला कुमारी में और हेडमास्टर साहब में विवाद हुआ। उस वक्त तो हम नहीं थे, उसका तो मैंने प्रत्यक्षदर्शी स्कूल के बच्चे और शिक्षक लोग होंगे, है ना। हम वहाँ माधोपुर में पीपीटी बनवा रहे थे अपने, हमको चूंकि वहाँ उपस्थित रहना पड़ता है, तो इन लोगों का खबर गया। उसके बाद एसडीएम साहब आए हुए थे, बीएलओ का बैठक था, तो वहाँ हम लगभग 12:30 से 1 बजे तक वहाँ थे। देखिए सर, कहानी में मोड़ यहाँ है कि प्रिंसिपल सर कह रहे हैं कि शीला कुमारी जो है साजिश करके बीईओ साहब को मटन चावल खिलाई और वही बाहर से 4 गो व्यक्ति बुला करके वीडियो बनवा दे। देखिए बता रहे हैं साजिश किसका था नहीं था। हम गए ऊपर, जब स्कूल में पढ़ाने लगे, उस बीच में उसके बगल वाले कमरे में लो टेबल वगैरह पर सब चीज अरेंज कर लिया था। हम लगभग 10 मिनट तक स्कूल में, आप अगर 9th क्लास में गए होंगे तो बच्चों से पूछते कि बीओ साहब उस दिन आए थे, तुम लोगों से कौन कौन सवाल पूछे। क्योंकि देखिए तेलवारा के जो प्रिंसिपल सर श्यामनंदन सर हैं, वो खुद अपने मुंह से कहे अभी हमारे कैमरे पर कि हम जब थाना चले गए थे, हमारे एब्सेंट में शीला कुमारी खुद जो है ना आपको खाना परोसवाई। ठीक है, इसके बाद वहाँ थे, श्यामनंदन जी थे, है ना, लेकिन खाने के वक्त श्यामनंदन जी हम लोगों के साथ नहीं थे। और शीला कुमारी ने परोसवाया था कि किससे परोसवाया था ये हम नहीं जानते। हमको जब बुला कर ले गए वहाँ संजय जी क्लास में से, तो वहाँ 2-4 गो टीचर लोग बैठे हुए थे, है ना, और शीला कुमारी भी वहाँ नहीं थी। हो सकता है नीचे उतर गई हो, किसने परोसवाया ये हम नहीं जानते। लेकिन सर यहाँ जो है स्कूल में तो वर्चस्व का लड़ाई है, मतलब कुर्सी का लड़ाई है। दोनों देखिए, शीला कुमारी वहाँ पर पहले से प्रभार में है, श्यामनंदन जी भी पहले से दूसरे जगह से सस्पेंड थे, यहाँ आ गए। तो वह पहले तो प्रभार देना नहीं चाहती थी, तो कुछ अल्प प्रभार हम लोगों के दबाव में 2-10 को दी है, जिसके पास मेरे पास साक्ष्य है। उसके बाद शीला कुमारी और हेडमास्टर का और हेडमास्टर और सचिव का खाता हमने संचालित किया है 541 और 542 पत्रांक से। समझ गए ना, सारे रिकॉर्डेड हैं। उसके बाद से ये लोग को आपस में था, शीला कुमारी हम बोले कि पूर्ण प्रभार दीजिए, तो बोले कि ठीक है सर, सारा रिकॉर्ड अद्यतन करके हम दे देंगे। उसके बाद 2 महीना तक कोई बात नहीं हुआ। प्रिंसिपल सर आरोप लगाते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे शीला कुमारी जो है ना जितना पैसा, सुनिए ना, जब बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो शीला कुमारी वो जितना पैसा सरकारी लगता है उससे अधिक मांगती हैं। अधिक मांगती होंगी, ये बच्चों से हमारे पास कोई कंप्लेन कभी नहीं आया जो हम लोग इस पर ध्यान दें। लेकिन विकास कोष और छात्र कोष का राशि वो अपने पास रखी है, जिसको प्रधानाध्यापक ने बताया जो लगभग 2.25 लाख रुपया है। उनको अपने पास रखने का कोई औचित्य नहीं है। और साथ साथ जो है ना कई सारा अलमीरा का चाबी है, क्लासरूम का चाबी है, प्रभार में होने के बाद भी रखी है। आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? नहीं, तो इसका सूचना हमको देते तब नहीं। डायरेक्ट 4 को 11 को और 13 को डीओ साहब को दिया है। डीओ साहब को दिए हैं, बोलेगा हमको अगर सूचना लिखित दिए रहते तो तुरंत हम कार्रवाई करके उनका वेतन बंद करके डीओ साहब को लिख देते कार्रवाई के लिए। तो हम तो जो प्रभार इन लोगों का हो गया और उसका सूचना इन लोग दे दिए, तो हम लोग तो यही समझते थे प्रभार हो गया, चल रहा है सब कुछ, बीच में कोई विवाद नहीं था। समझ गए ना। किसी भी व्यक्ति, किसी भी टीचर को किसी भी स्कूल में कोई अधिकार है कि रे बे करके अपने में बात करे शिक्षक को, रे तुम अभी लेट आया, रे ऐसे कर, रे करके बात ना, ये असभ्य भाषा का प्रयोग करें, असंसदीय भाषा का प्रयोग
प्रयोग नहीं करना है। हम लोग कहीं अगर जाते हैं ना तो जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को प्रेम से तुम बच्चे अपने बेटे के समान कहते हैं, तुम तो बाबू हमारे बेटे के समान। सर आप ये क्लिप देखे हैं कि शीला मैडम कैसे प्रिंसिपल सर को रे करके और गाली गलौज करके बात करी? ये वीडियो आपने आप तक पहुंचा है? नहीं देखे हैं। वो वीडियो हमारे फोन में आपको हम दिखाएंगे कि शीला मैडम पूरा रे कर रही है, जैसे लगता है इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है वो। नहीं, एक चीज बता देते हैं, शीला मैडम इसके पहले मेरे ही रिकमेंडेशन पर 2021 में सस्पेंड हो चुकी है। झंडा उल्टा फहराई थी, झंडा फटा हुआ था, वहाँ के मुखिया शत्रुघ्न सिन्हा थे, है ना, और वो हमको खबर किए, वीडियो को किए, वीडियो साहब हमको किए, फिर हम लोग जिला को तुरंत हम लिख दिए। अच्छा सर एक बात और बताइए, किसी भी शिक्षक को यह अधिकार है कि ग्रामीण 2-4 को स्कूल में ला करके हंगामा करवाएं हम? नहीं, ये तो कंप्लीट मतलब कि स्कूल के सिचुएशन को खराब, आपस में लड़ झगड़ लीजिए वहाँ तक क्षम्य है, लेकिन ग्रामीण को बाहरी प्रवेश नहीं करना चाहिए। बाहरी प्रवेश नहीं। अब प्रिंसिपल सर ये भी कह रहे थे कि पहले जो कुव्यवस्था था हमारे आने के बाद व्यवस्था जब ठीक हो गया, जब हम व्यवस्था ठीक करने लगे, जब प्रभार अपने पास ले लिए, जब हम रूल रेगुलेशन सब चलाने लगे स्कूल को, इसके बाद हमारे ऊपर दबाव बनने लगा क्योंकि पैसा हुआ ही नहीं हो पा रहा था। जो व्यक्ति वीडियो बनाया है वही व्यक्ति श्याम नंदन सिंह को आने पर कहा था कि प्रभार लीजिएगा तो ठीक नहीं होगा। जो व्यक्ति जो वीडियो बनाया है, दाढ़ी वाला लड़का है, कौन है ना, कहने मतलब ग्रामीण का भी दबाव है, धमकी है वहाँ। धमकी था कि आप प्रभार मत लीजिए, क्योंकि शीला कुमारी के टाइम में मनमौजी था। अभी जो प्रिंसिपल सर प्रेजेंट में है वो डर के मारे कहते हैं कि हमको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ हम नहीं रहना चाहते, इतना डर पैदा हो गया है। प्रिंसिपल साहब जब यहाँ ज्वाइन किए तभी हम उनको बोले कि देखिए आप विवादित व्यक्ति हैं, दागदार होकर यहाँ आए हैं, आप ऐसा काम कीजिएगा जो पुराने छवि को आपको लोग भूल जाएं और एक नया यहाँ कीर्तिमान स्थापित कीजिए। हमने उसी दिन जिस दिन ज्वाइन किए, हमारे यहाँ ज्वाइन किए, हम ही उनको विद्यालय में जाने के लिए 24/7 को रिलीव किए, समझ गए ना। तो हमने कहा था कि ऐसा छवि आप बनाइए कि आपका पिछला इतिहास लोग भूल जाए, पिछला इतिहास भूल जाए। अच्छा अभी जो शीला मैडम सस्पेंड हुई है, क्यों हुई, क्या कारण उसका था? प्रभार नहीं देने का और विभागीय आदेश का पालन नहीं करने का। वो चाह रही थी कि हम प्रभारी बने रहें। नहीं, वह हमको जहाँ तक ये मौखिक रूप से हेडमास्टर ने बताया, वो कहती थी कि 1 से 8 तक का हम प्रभार देंगे, हाई स्कूल का नहीं देंगे, क्योंकि हाई स्कूल में 2.25 लाख रुपया। दोनों तो सर कंबाइन है, तो एक का कैसे देंगे? एक का कैसे देंगे? नहीं, और शीला जो है वह 34,540 की शिक्षिका है और ये कन्फर्म हेडमास्टर है। ये हेडमास्टर के बने, इनको हेडमास्टर पद पर प्रोन्नति हुई है, इनके साथ HM लिखा जाता है और उनके साथ प्रभारी लिखा जाएगा। बाकी हम स्कूल के एक सवाल शीला मैडम पर ये भी आरोप लग रहा है कि जब मैट्रिक का और +2 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें भी वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं। ये तो बच्चों से पैसा ले रहा है, उस तरह का हम लोगों के पास शिकायत आता है, जहाँ से इस तरह का शिकायत आया हम तुरंत DO साहब को लिख दिए, तो वो हम 1 मिनट नहीं रोकते हैं। बाकी सारा बात हम क्लियरेंस करने का प्रयास किए। बाकी हमारे साथ ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BO साहब थे, सारा सवाल पूछे प्रिंसिपल सर जो भी बताए, जो सर बताए लगभग बात मैच कर रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं? हम एक्सीडेंटल फंस गए, एक्सीडेंटल हम वहाँ फंस गए। हम PPT करा कर आपको देखिए हमारे सर फंस गए, अब तो जवाब देना ही है आपको। हाँ, लैंगिट्यूड और लॉटिट्यूड में देखिए हम 1:30 और 1:31 तलवारा एथी में क्या बोलते हैं, नगदाहा में PPT बनाने के लिए CS सर का आदेश है, वहाँ BO का पहले फोटो लिया जाता है, उसके बाद और शौचालय का, खाने का। सर आखिरी में यही कहेंगे, अब जो हो गया सो हो गया, आने वाले समय में ऐसा ना हो और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए प्रयास कीजिए आप। एक चीज बता देते हैं पत्रकार जी, हमारे सनौला प्रखंड में आप पता कीजिएगा कि अन्य प्रखंडों से हर चीज़, रात हम लोगों का VC हो रहा था तो हमारे जमाल मुस्तफ़ा साहब सर्व शिक्षा अभियान के DPO हैं, बोले कि सबसे अधिक अभी तक सनौला प्रखंड में काम हुआ है। हमारा प्रशंसा DM साहब ने भी किया था बैठक में, बहुत बढ़िया बात है, समझ गए ना। तो अब आरोप लगाने के लिए किसी पर कोई आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन ये तो वीडियो प्रूफ था। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। उसको जो हम ये नहीं करे, हमने खाया तो कैसे हम कह सकते हैं। चलिए सर एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, लेकिन आने वाले समय में अब नहीं होगा। लेकिन सुन लीजिए, इस तरह की गलती नहीं होगी और हम कहीं खाते भी नहीं हैं, हम डायबिटिक हैं। और इतना उन लोगों का आग्रह जो हो गया ना, और एक मुरहन हाट वाले जो नए टीचर थे वो हमारे वहाँ से परिचित थे और वहीं हमको बुलाकर क्लास में ले गए कि सर आप तो वहाँ उस स्कूल में बराबर हम लोगों का क्लास, और हमारा ये सिद्धांत है, हम हाई स्कूल RR में भी पूछिएगा, एक मास्टर वो तो चले गए दूसरे जगह पढ़ा रहे थे पॉलिटिकल साइंस, हम जा करके उनसे क्वेरी किया, कुछ पूछा सवाल, है ना, और बच्चे हमारे आने के बाद मैंने ताजे सर, और हम कह रहे भाई हम पदाधिकारी हैं, हम पढ़ाने नहीं आए हैं। उन लोगों को लगा कौन है, तब वो मास्टर साहब बोले कि अरे ये तो BO साहब हैं। लेकिन हम जाते हैं, अगर समय मिला हमको तो हम 10 मिनट क्लास में पढ़ा देते हैं। संस्कृत से लेकर मैथ तक, कोई सब्जेक्ट मैट्रिक तक हमको डिक्टेट कर देने में किसी को, टीचर को दिक्कत नहीं है।
आप पता कीजिएगा, हमारे यहाँ 118 आदमी इंडक्शन में आया था। चलिए सर, बढ़िया काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बाकी हमारे साथ अभी सोनौला के बीओ साहब थे। एक्सीडेंट